Hello friends, welcome to our YouTube channel. In MCOM Sem 3, we are uploading Financial Accounting and Auditing 2. In Unit 1, Part 2, Accounting for Mergers and Amalgamation. पिछली बार हमने जो वीडियो बनाया था उसमें दो कंपनी मर्ज होकर नई कंपनी बना दी थी। इस बार हम दो कंपनी होगी जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करेगी। तो यहाँ पे ये दूसरे नंबर का सम है जो द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज ऑन द 31 मार्च 2014। तो यहाँ पे बैलेंस शीट पे हमें लाइबिलिटीज और असेट दोनों दी हुई है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए लिमिटेड डिसाइड टू टेक ओवर बी लिमिटेड। इसका मतलब ये है कि ए लिमिटेड बी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है पूरी। उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि ए लिमिटेड विल इश्यू 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड। कि बी लिमिटेड जो इक्विटी शेयर इश्यू किए नए वो 70,000 है, वो ₹10 के हिसाब से। दूसरा, ए लिमिटेड विल इश्यू 2,212% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 टू प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। जो उन्होंने नए प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए वो 2,200 है, वो 10% के हिसाब से। और यहाँ पे डिबेंचर्स ऑफ बी लिमिटेड विल बी एक्सचेंज फॉर 15% ऑफ न्यू डिबेंचर्स सो दैट दे विल गेट द सेम इनकम। जो इंटरेस्ट है इसका सेम टू सेम वही रहेगा, लेकिन उसके परसेंटेज चेंज होंगे। उसके हिसाब से हमें टोटल डिबेंचर न्यू फाइंड करने हैं। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज टू बी मेंटेन बाय फॉर 2 more years। जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 साल के लिए रिजर्व है, पैसा उसमें कुछ नहीं होगा, वैसा का ही वैसा ही रहेगा। प्रिपेयर ऑफ बैलेंस शीट्स ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर अमालगमेशन ऑन द अजम्पशन दैट द अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड द अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज। पिछला हमने जो सम किया था उसमें भी वैसा ही था, लेकिन उसमें 2 कंपनी मर्ज हो जाती है। इसमें हमें मर्जर और परचेज का सेम टू सेम वही रहेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि मर्जर में इन दोनों की एसेट्स और लायबिलिटी दोनों के लिए टोटल वही का वही आएगा। इससे आपको पता चल जाएगा इसका आंसर सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे द अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर के हिसाब से फाइंड करेंगे। ये सम गुजरात यूनिवर्सिटी में 14 मार्क्स का आ सकता है, वो भी दोनों में से कोई भी एक टाइप का तो पूछ सकते हो। सबसे पहले हमें जो नए शेयर कैपिटल इश्यू किया है बी ने, तो सबसे पहले हम इक्विटी शेयर लेंगे। इक्विटी शेयर में यहाँ पे लिखा हुआ था कि 70,000 इक्विटी शेयर वो ₹10 के हिसाब से इश्यू कर रहे हैं, इंटू 10 7 लाख। और प्रेफरेंस शेयर्स में तो यहाँ पे नए इश्यू किए 2,200, वो ₹100 के हिसाब से, तो 2,20,000 हो गए। तो यहाँ पे हमें टोटल मिलेगा परचेज कंसिडरेशन, वो हो जाएगा 9,20,000। अब हमारे पास जितने भी टोटल शेयर्स थे बी लिमिटेड में, वो यहाँ पे देखिए 6 लाख एंड 2 लाख, उन दोनों को प्लस करना है हमें। तो कितने हुए? 8 लाख। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल इन दोनों की टोटल शेयर्स है 8 लाख। तो यहाँ पे इसका टोटल हो गया 8 लाख। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1,20,000। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो परचेज कंसिडरेशन और टोटल शेयर वैल्यू जो हमारे पास थी 8 लाख रुपये, पर उन्होंने ख़रीदा है 9,20,000 में। इसका मतलब ये है कि ये एक तरह की गुडविल है हमारे लिए। पर यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से इसको हम ये डिफरेंस जनरल रिजर्व में से लेस करेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जनरल रिजर्व लाइन 1,20,000 प्लस 1,96,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों हैं 9,20,000 प्लस 1,96,000, तो इसका टोटल होगा 11,18,000। तो ये इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगी 9,18,000। और अब आपको यहाँ पे जो है वो डिबेंचर का डिफरेंस लिखना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डिबेंचर्स में जो है बी लिमिटेड विल बी एक्सचेंज बाय 15% ऑफ न्यू डिबेंचर्स। तो इसका डिबेंचर हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम नोट बना देंगे कि डिबेंचर है पहला तो हमारे पास 12% के थे बी लिमिटेड में, तो 50,000 के 12% हमें डिबेंचर फाइंड करने हैं। उसका आएगा 6,000। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 12% डिबेंचर, तो अब उसके हिसाब से हमने 12% फाइंड कर लिया। तो अब ये इंटरेस्ट हमारा है वो सेम टू सेम वही रहेगा, वो अब हमें 15% के हिसाब से, तो 15% पे 6,000 है, तो 100 पे कितना, तो उसके हिसाब से हमें नया मिल जाएगा 40,000। तो डिफरेंस हमें मिलेगा डिबेंचर का 50,000 माइनस 40,000, तो ये मिल गया 10,000। तो यहाँ पे हम ये 10,000 ऐड कर देंगे, तो इससे हमें मिल जाएगा 10,08,000। अब इसके बाद हमें बैलेंस शीट में यहाँ पे शोन करना है। तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एसेट्स के बारे में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई थी, इसलिए जितनी भी एसेट्स है उन दोनों का ए लिमिटेड और दो लिमिटेड को दोनों को प्लस करके यहाँ पे हमें लिख देना है। सबसे पहले फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर, बैंक बैलेंस। $22 lakh प्लस 9,46,000, 31,46,000, 6,94,000, डेटर्स में 3,70,000 और बैंक बैलेंस में है 1,30,000। इनका टोटल, तो इसका दोनों का टोटल होगा वही आएगा 43,40,000। तो यहाँ पे भी आपका आंसर 43,40,000 ही आना चाहिए टोटल, तभी आपका आंसर सही है कि नहीं वो पता चलेगा। अब हमें यहाँ पे नए इक्विटी शेयर, पहले हमारे पास यहाँ पे 16 लाख थे, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हो जाएंगे 1,60,000 शेयर। दूसरे नए इश्यू इसने किए तो 70,000, तो इसको हम ऐड करेंगे तो 1,60,000 प्लस 70,000 वो हम इश्यू करेंगे 10 रुपीज़ के हिसाब से, तो 2,30,000 प्लस 10 23 लाख हो गया। अब प्रेफरेंस शेयर्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे 12% के है दोनों, पर इसमें ए लिमिटेड के 12% के प्रेफरेंस शेयर्स नहीं दिए हुए, इसलिए नए जो इश्यू किए हुए शेयर्स है वो है 2,20,000 जो यहाँ पे हमने फाइंड किए थे। अब इसके बाद जो है वो जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व में हमने यहाँ पे जो सब कैलकुलेट किया था 9,98,000 प्लस 10,000 पहले हमने लेस किए थी वो जनरल रिजर्व में से, वो जो हमने डिफरेंस मिला था गुडविल का उसको हमने लेस किया। उसके बाद जनरल रिजर्व में हमने
डिबेंचर्स का डिफरेंस ऐड किया तो उसके बाद हमें मिले 10,08,000। अब यहाँ पे जनरल रिजर्व भी मिल गया। अब इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इसका भी टोटल लेना है हमें। 78,000 प्लस 25,000, 1,03,000। इसके बाद हमने जो 12% के अब 12% के नहीं, 14% के 15% के नए डिबेंचर्स जो हमने फाइंड किए थे 40,000, वो हमें यहाँ पे लिखना है। इसके बाद क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, उन दोनों का टोटल, एक का 3,40,000, दूसरे का 87,400 प्लस 58,000, तो 1,45,400। और यहाँ पे P&L अकाउंट के दोनों का टोटल भी हमें लिखना है। तो यहाँ पे हमें लिखा है 1,12,600 प्लस 71,000, 1,83,600। अब इसका आप टोटल यहाँ पे करोगे तो इसका आंसर आएगा 43,40,000। अगर ये टोटल सेम नहीं आता तो आपका आंसर गलत है। अब हम यहाँ पे दूसरे द अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेस के हिसाब से फाइंड करेंगे। इज इन द नेचर ऑफ परचेस, तो यहाँ पे हमारे पास परचेस कंसिडरेशन तो था ही। अब सिर्फ हमें इसमें आपको नेट एसेट फाइंड करनी होती है। मर्जर में हमने जिसे टोटल सेल्स के हिसाब से फाइंड किया, इसके हिसाब से यहाँ पे हम नेट एसेट के हिसाब से, तो हम सबसे पहले टोटल एसेट देखेंगे जो बी लिमिटेड की है। तो टोटल एसेट है 13,40,000। उसमें से हमें लेस करेंगे डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। डिबेंचर और जो नए वाले हैं वो 15% के, क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल। तो यहाँ पे हमने जो 15% के डिबेंचर्स फाइंड किए थे वो थे हमारे 40,000, और क्रेडिटर्स 1,40,000 एंड बिल्स पेएबल 58,000। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगी नेट एसेट। तो 11,02,000। तो अब यहाँ पे हमारा परचेस कंसिडरेशन 9,20,000 है, तो नेट एसेट हमारी ज़्यादा है, तो हमें मिलेगा कैपिटल रिजर्व इक्वल टू नेट एसेट माइनस परचेस कंसिडरेशन। 11,02,000 माइनस 9,20,000, 1,82,000 है जो हमारी कैपिटल रिजर्व है, वो हम शोन करेंगे लायबिलिटीज़ में। अब यहाँ पे इस बैलेंस शीट के हिसाब से जो हमने यहाँ पे एसेट लिखी थी वो वैसी की वैसी ही रहेगी। फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस। बस यहाँ पे एक नई चीज़ जो आएगी वो है अमालगमेशन एडजस्टमेंट। ये डायरेक्टली हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें एसेट की कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई। अगर यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती तो यहाँ पे भी चेंज होता। 31,46,000,
6,94,000, 3,70,000 एंड 1,30,000 हो गया। और यहाँ पे भी जो इक्विटी शेयर्स थे और रेफरेंस शेयर्स, यहाँ पे 23 लाख और यहाँ पे 2,20,000। अब यहाँ पे जनरल रिजर्व में और पीएनएल में सिर्फ हमें ए लिमिटेड के ही लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे जनरल रिजर्व और पीएनएल, तो यहाँ का जनरल रिजर्व है 9,20,000 2,000, तो वो ही हमें लेना है। और पीएनएल अकाउंट का 1,12,600 अमाउंट। और यहाँ पे हम कैपिटल रिजर्व लेंगे जो हमने फाइंड किए 1,82,000। अब यहाँ पे जो हमने नए डिबेंचर और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व वो सब हम लिखेंगे। वो है 1,03,000, जो उन दोनों का टोटल सिर्फ हमें जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट में ही ए कंपनी का लेना है, बी कंपनी का हम उसमें नहीं लेंगे, ऐड करेंगे। डिबेंचर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, वो सब सेम टू सेम वही रहेंगे। 40,000, 3,40,000 एंड 1,45,400। यहाँ पे पीएनएल तो हमने ऊपर पहले से ही लिख दिया है। तो अब यहाँ पे हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 43,65,000। पिछली बार हमने जो एसेट, इसमें मर्जर में हम पहले एसेट्स का टोटल करते हैं, इस बार लायबिलिटीज़ का टोटल करेंगे। उसमें से जो ये माइनस करेंगे तो हमें अमालगमेशन एडजस्टमेंट मिल जाएगा। जैसे कि 43,65,000 है और ये टोटल 43,40,000 है, तो माइनस करेंगे तो हमें अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट में आएंगे 25,000। इस हिसाब से यहाँ पे सेम हो जाएगा। सिर्फ परचेस में ही अमालगमेशन एडजस्टमेंट आती है। तो एक बार ये पूरा सम देख लीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों